Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the characteristic impedance of electromagnetic wave. So electromagnetic wave की सीरीज में हम आज जो सीखेंगे नया वो क्या सीखेंगे, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो डेरिवेशन बहुत ही छोटा है और ये डेरिवेशन बेसिकली फार्मूलेस पर डिपेंडेंट है, तो कुछ फार्मूले हमें पता होने चाहिए जिसके बिहाफ पर हम इसके डेरिवेशन को कंप्लीट कर पाएंगे. तो फर्स्टली वी नो दैट, तो सबसे पहले फार्मूला जो आता है वो क्या आता है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, दैट इज दी के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी वेक्टर. के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी वेक्टर. अब ये फार्मूला हमारा कहाँ से आया, ये फार्मूला बेसिकली हमारा जनरेट हुआ है जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जब हम उस डेरिवेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये फार्मूला हमारा जो रिजल्टेंट फार्मूला निकल करके आता है और जिसके बिहाफ पर हम ये बता पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये फार्मूला वहाँ से यूज़ किया गया है. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस के की जो क्वांटिटी है इसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में ब्रेकअप करेंगे. तो वी कैन राइट के इज इक्वल टू वेक्टर के इज इक्वल टू के एन कैप. क्या लिख सकते हैं, के एन कैप. ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर के एन कैप. तो व्हाट इज द के एंड व्हाट इज द एन कैप. के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड एन कैप इज द डायरेक्शन. अब ये कैसे आया, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, सो उस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ द मैग्नीट्यूड एंड अदर इज़ द डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेक्टर ए को कैसे लिख लिया, मॉड ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ए. सो यूनिट वेक्टर ए क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए, एंड मॉड ऑफ ए क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी ए. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई. सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रोपोगेशन वेक्टर कांस्टेंट है, इस प्रोपोगेशन वेक्टर कांस्टेंट को हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में ब्रेकअप कर लिया. ओके, सो अब हम फार्मूला 1 कैसे लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट, के को बाहर निकाल लेंगे और के को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, एन कैप क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी कैप. ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं. तो बी कैप बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर बी बराबर आ जाएगा के अपॉन ओमेगा एन कैप क्रॉस ई. ओके, अब के अपॉन ओमेगा में के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दिया और यहाँ पर ओमेगा रखा हमने. और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम ओमेगा इज नोन एज दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारा होता है 2 पाई एन. एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई एन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा और ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे, 2 पाई एन. एन की जगह पर यहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी न्यू ले लेते हैं. न्यू भी एक फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है. और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा एन कैप ई. ठीक है, अब देखो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसल आउट हो गया. तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, 1 अपॉन लैम्डा न्यू, और यहाँ पर आ गया एन कैप इंटू या क्रॉस में सी ई. अब हम क्या करेंगे, न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू का अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पर सी अपॉन लैम्डा कर दिया न्यू बराबर, और यहाँ पर हमने लिख दिया एन कैप क्रॉस ई. ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया. तो जब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 1 अपॉन सी एन कैप क्रॉस ई. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का. ठीक है, अब इससे हम करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, ये तो अभी एक फार्मूला हमारा जनरेट हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2. अभी ये फार्मूला भी आगे बहुत जगह पर हमारा यूज़ होगा. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसी फार्मूले को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं. तो अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे लिखेंगे देखते हैं जरा. तो मैग्नीट्यूड फॉर्म
मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम बस वेक्टर क्वांटिटी को नहीं लेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है b, तो b लिखेंगे, 1/c लिखेंगे, n को भी हटा देंगे यहाँ से क्योंकि n कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू जो है वो 1, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर e के साथ, तो हमें e ही मिलेगा यहाँ पर। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, b बराबर 1/c e, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो इससे हम e/b बराबर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट e/b बराबर c, e/b बराबर c। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। अब इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट h, तो यहाँ पर म्यू नॉट h लिख दिया और इसको हमने c कर दिया। सो इससे e/h बराबर क्या आ गया हमारा, इससे e/h बराबर आ गया c म्यू नॉट, और c की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, c की वैल्यू हमारी होती है √1/√μ नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आ जाएगा e/h। सो दिस e/h रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z0 को, तो z0 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, e/h। ठीक है, इसी तरीके से e/b भी हमारा यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को ही बताता है, बट ये किसी भी मीडियम के लिए होता है, तो ये z बराबर क्या हो गया, e/b। बट जब फ्री स्पेस के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर फ्री स्पेस। तो जब फ्री स्पेस के लिए अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर तब हमारा z0 बराबर आ जाएगा e/h। और फ्री स्पेस का इम्पीडेंस क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, z0 बराबर e/h होता है, और e/h की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कि होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब इन दोनों वैल्यूज़ को रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो z की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, z की वैल्यू, तब ये z0 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 376.73 ओम। ये इतना रेजिस्टेंस हमारा कैरी करती है फ्री स्पेस, कितना है, और इसको अगर हम पाई के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट z0 बराबर 120 पाई ओम। तो अभी 376 ओम का रेजिस्टेंस हमारा फ्री स्पेस कैरी करता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज द अबाउट द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट मी इन माई कमेंट बॉक्स, and any suggestion is there, so you can definitely write the suggestion. So thanks for watching the video. Please like and subscribe to Physics with Pete, and bye bye.